साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं मेरे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण का लास्ट एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले 4.1, 4.2 और 4.3 पर चर्चा हो चुकी थी। तो आज का टॉपिक 4.4। इसमें जो है कुल मिलाकर 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम पहले और दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यह चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं, तो आज ही जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक लिखिए, प्रश्नावली 4.4। ये क्लास 10th का है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में से द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.4, इसमें पहला सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिए गए हैं इनके पहले हमें क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं इसे। इन्हीं मूलों का अस्तित्व निकालना है। अगर अस्तित्व है तो हमें x की वैल्यू निकालना है, अगर अस्तित्व नहीं है तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो चलो पहला सवाल, इन्हीं पहले का पहला सवाल, 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ पर पहले हम इसकी तुलना करेंगे किससे? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब इससे हम तुलना करेंगे, इधर सुनो, अगर इससे तुलना करेंगे तो ये बराबर क्या लिखा है? 2, b बराबर -3 और c बराबर +5। अब d बराबर विविधकर बराबर b² - 4ac। b² की वैल्यू -3 है, d की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू, c की वैल्यू 5 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 9 और -4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो ये -31 आ रहा है, जो कि इसके ना तो मूल और वो असमान है, ये ऋणात्मक है। तो इसके मूल और वो क्या होते हैं? अस्तित्व नहीं है इसका, यानी इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये जो है आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। अगर ऐसा सवाल आता तो आपको लिखना आता इसका अस्तित्व नहीं है। बस यहीं पर छोड़ देना है इसको, जल्दी से लगाओ। यानी आपको डी की वैल्यू अगर ऋणात्मक मिलती है तब आपको छोड़ देना है। अगर 0 मिलता है, 0 से आगे मिलता है प्लस में, तब आपको सॉल्व करना है श्रीधरा 4 नियम लगाकर। द्विघाती सूत्र या श्रीधरा 4 नियम दोनों से कहते हैं। हटाए से बात करो आपसे। चलो अगला सवाल क्या है? 3x² - 4 √3x + 4 = 0। 3x² - 4 √3x + 4 = 0 के। तो अब हम इसको ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखो x की जगह पर 3, a की जगह पर, तो a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू -4 √3 आई और c की वैल्यू 4 आया। अब पहले इसका विविधकर निकालेंगे। तो d बराबर b² - 4ac, b² की वैल्यू -4 √3 का स्क्वायर -4 × 1 का 0। और अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 और × 3 हो जाएगा, -4 × 16 3 16 3 48। तो ये 48 - 48 = 0। तो अतः इसका अस्तित्व होगा, इसके मूल, अतः इसके मूल
इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। अतः इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, इसका अस्तित्व है तो लिख लो अतः इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। अभी आ गया ना, अब यहाँ पर हमें द्विघात्री सूत्र या श्रीधराचार्य नियम लगाना है। तो यहाँ लिखो द्विघात्री सूत्र द्वारा, इधर देखो भैया, द्विघात्री सूत्र द्वारा या फिर आप कह सकते हैं श्रीधराचार्य नियम द्वारा। तो क्या है श्रीधराचार्य नियम? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसे श्रीधराचार्य नियम कहते हैं या फिर द्विघात्री सूत्र कहते हैं। आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर का आ सकता है कि श्रीधराचार्य नियम या द्विघात्री सूत्र, और 4 ऑप्शन ऐसे। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 अपान 2a, 2 और ए की वैल्यू 3। देखो माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 16 इंटू 3 हो जाएगा, -4 चौक 16 3 48 हो जाएगा बटा 6। तो 4 रूट 3 प्लस माइनस ये यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, वो तो हो जाएगा कि 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर लिखना ही नहीं है। तो x बराबर क्या आया? x बराबर क्या आया? 4 रूट 3 बटा 6। अब x बराबर 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2 रूट 3 अपान 3 आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। देखो बुक में आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, लगा इसे सब लोग, एक प्लस एक माइनस 2 में आएगा। लेकिन सूत्र तो वही का 2a खाली वही नीचे तो रही 20 का माइनस 4ac के सबके नीचे रहेगा। देखो देखो हाँ आ जाएगा, इधर देखो 1 मिनट, x बराबर 2 रूट 3 अपान 3 आया। अब देखो क्या करना है, x इक्वल टू 2 इंटू रूट 3, और इसको 3 को रूट 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो क्या आया 2 अपान रूट 3 आया। गुरुजी लेकिन वहाँ रिक्स चकित है। हाँ आंसर वही भी ले सकते हैं, बुक का आंसर लाना है, हमें तो वेरीफाई करना है। 2 रूट 3 आंसर। अब हम यहाँ आंसर ना लगाएं तो आप लोगों को लगता है गलत लगाया है। नहीं, तो आंसर लाना तो जरूरी है। आप चाहो तो यही भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है, लेकिन बुक से मिलाना चाहते हो कि देखो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा और आपको आंसर तक जाना है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में ये वाला दिया है, ऑप्शन में ये दे रखा है, आप यहीं तक लगाए तो ऐसा कैसे है, तो ये करना है। अच्छा अब आप यहाँ तक लगा दिए, आंसर यही दे रखा है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ ये हमारे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में, तो यहाँ टिक करना, ये है तो इसे टिक करना है। दोनों तो आएगा नहीं, दोनों ऑप्शन में आ नहीं सकता, एक ही आएगा, तो जो आएगा उसे में सॉल्व करना है। जल्दी से लगाओ, इसके बाद तीसरा सवाल फिर देखेंगे, जल्दी लगाओ फिर। समीकरण बोल दे। हाँ बोलेंगे, पहले से लगा लो। इसके बाद चालू करेंगे हम बहुपद, सोचते हैं। नहीं सर, सीधा वही चालू। कृषि से हाँ चलो वही चालू करेंगे। बहुपद पढ़ाई, बहुपद छोटा था, खत्म हो गया। बहुपद पढ़ा यार इसको लिया। क्यों, क्या चालू करें इसके बाद? बहुपद से ज्यादा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, और बहुपद इससे रिलेटेड है गुणनखंड से, ये बात है। स्कूल में पढ़ा रहे थे, पढ़े। अरे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है। जैसे बहुपद इसी गुणनखंड से रिलेटेड है, जो इसमें आप पढ़े द्विघात समीकरण जो है सेम इसी से सब है, उसमें भी गुणनखंड सब गुणनखंड निकालना रहेगा, x की वैल्यू, तो थोड़ा आसान हो जाएगा ऐसे सोचते हैं। जैसा आप लोग बताएंगे वैसा करेंगे, उससे बहुपद आसान था। अगला सवाल लगवाएं।
चलो चौथा सवाल देखते हैं। सॉरी तीसरा सवाल पहले का। तीसरा सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो अब पहले इसका विभेदक निकालना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करो। तो ये बराबर 2, b बराबर माइनस 6, c बराबर 3। अब इधर देखो भैया, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 तो 36 हो जाएगा। माइनस 4 3 12 दूना 24, कितना आया 12। तो क्या होगा आता इसके वास्तविक और असमान मूल होंगे। वास्तविक और -4ac अतः इसके वास्तविक और असमान मूल होंगे, नहीं इसका अस्तित्व होगा। अब द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, समझे? इधर देखो, अब x की वैल्यू x बराबर माइनस बी की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 अपान 2 ये की वैल्यू 2। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इन खत्म हो गया है। इन खत्म हो गया था। चलो अब x बराबर, अब दिखाई दिया ना 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर नहीं 36 माइनस 4 3 12 दूना -36 प्लस माइनस का स्क्वायर तो उसमें स्क्वायर हो जाएगा ना 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में 24 जाएगा 12 बटा 4। इधर देखो x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटा 4 आया। तो x बराबर, अब इसे काट दो, 2 3 6 2 दूनी 4 आया। ऐसा नहीं, अभी ना काटो, देखो अभी ऐसे नहीं करने दो। 6 प्लस माइनस 12 बटा 4 लिखा है ना। अब 6 प्लस माइनस 12 को क्या ले सकते हैं, 3 रूट 2 रूट 3 ले सकते हैं बटा 4। अब देखो ऊपर से हम 3 कामन ले लेंगे, ऊपर से 2 कामन लेंगे, तो 2 कामन लेने क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 4। अब 2 से 2 कैंसिल तो बटा 2 आया। yes, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। एक आंसर ही आया, इन्हीं प्लस में और इन्हीं प्लस कर दो यहाँ पर, और एक आंसर आएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3/2। देखो दोबारा नहीं आ रहा है, बस आंसर लगा दो जल्दी से। कहाँ कम दिखाई दे रहा है, वो ही कितना चलिए गुरुजी उतना सही है। जल्दी से लगाओ। उसके बाद कौन सा सवाल बचा, दूसरा सवाल। अरे वो ठीक है, वो तो प्लस तो माइनस देने पर पहले लिखते था सवाल में। एक बार प्लस दे, एक बार माइनस दे, ठीक है। अगला सवाल लगाओ तो मतलब के का मान निकालना है उसमें।
बहुत आसान। बहुत आसान। यही है पूरा। ए की वैल्यू बी से तुलना करो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू लिख दो, फिर क्या करना निकाल ले, देखो क्या अस्तित्व है कि नहीं है। पहले अस्तुत है कि नहीं, अस्तुत देख लो, उसके बाद इस पर रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही करना है बस। देखिए गुरुजी, सोलियो ऐसे लिखा गया। चलो हटा इसे, हाँ, सबका हो गया। ये दौड़ दो भाई। चलो देखो दूसरा सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। तो सवाल लिखो, पहला दूसरे का पहला सवाल, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, इधर देखो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ a बराबर क्या आया है 2, b बराबर k, c बराबर 3। तो b² की वैल्यू k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो k² माइनस 4 3 12 दूना 24। तो k² बराबर 24, तो k बराबर 12 आंसर। 12 कैसे आएगा? रूट 12। अरे वही रूट 12 कौन में आएगा? अरे k² बराबर 12 या 24 करोगे हाँ, सॉरी 24 और 24 के तब स्क्वायर हटेगा। भैया देखो यहाँ पर k इंटू k लिखा है और यहाँ पर 24 इंटू 12 इंटू 12 ले सकते हैं नहीं, रूट 24 होगा। यस सर। k बराबर रूट 24। अब बाहर के लोग आंसर अब बाहर के बाहर तो क्या डालते हैं, देखो दिखे सर। बुक में देखो इतना ही आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आगे इसको जी आवर ना आंसर हम पक्का एक्सरसाइज कौन सी है 4.4। के का मान अरे तो यहाँ देखो अलग कर दो इससे। के का मान बताए तो देखो इधर अब k बराबर देखो, अगर इसे 2 रूट 6 लिखें तो 2 कवर करेंगे 4 और 6 4 6 24 आएगा नहीं आएगा बोलो। तो अंडर रूट में से 4 गुणे 6 लिख दो, लिखेंगे नहीं लिखेंगे 4 रूट 6 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब 4 को के बराबर 4 को बाहर ले तो 2 आ जाएगा और रूट 6 आंसर गुरुजी कितना आउट प्लस और माइनस ये आंसर आ रहा है। बस सही है आउट का हम बनाते हैं वो आएगा। बस ठीक है, ये समझे कैसे करते देखो 24 लिखा है ना यस सर। अंडर रूट में, तो 24 को 2 गुणे 6 ले सकते हैं ना, यस सॉरी 4 गुणे 6। अब 4 गुणे 6 लिखा है तो 4 को हम बाहर लेंगे तो रूट से बाहर होगा तो आधा होगा, तो ये 2 जाएगा और 6 को अंदर रखेंगे तो 6 रूट 2 रूट 2 अंडर रूट 6 आएगा। जल्दी से लगाओ इसे। फिर इसके बाद अगला सवाल कौन सा है, इसी का है, दूसरे में ही दूसरा पार्ट है। ये हो गया, तुम्हें तो उतारना नहीं रहता कहीं, बढ़िया है ना उतारो। पेन बचेगा, कापी बचेगी, सब बचेगा। अरे ये आउट था सर। ठीक ठीक ठीक। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पहले इससे हम अंदर गुणा कराएंगे क्योंकि ये और भी हमें भी यहाँ पर अलग अलग करना है। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 कैसे हुआ पता चला? यस सर। नहीं जानते। गुणा कराए kx का अंदर गुणा हुआ तो kx² और kx माइनस 2 के गुणा होगा। अब देखो इसकी तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना करो तो a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर 6। ठीक है, अब d बराबर b² माइनस 4ac, तो b² की वैल्यू माइनस 2 k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6, तो 2 दूनी 4k² माइनस 4 6 24k हुआ। अब
के कॉमन ले लीजिए के दोनों जगह है और 4 कॉमन 4 भी दोनों जगह है, तो 4 के कॉमन के चार। लेंगे। यहाँ बचेगा k माइनस 6 बचेगा ना। इसको ये लोग मुझे कहाँ करेगा अरे स्क्वायर से बाहर लेके कॉमन नहीं लेंगे। आप बताओ आओ करो आप क्या करेंगे। कौन सा करेंगे? अब देखो यहाँ से ये x बराबर है, ठीक। तो अब 4 के बराबर 0 मान लो। ये तू कैसे स्क्वायर काट दिन जाए हम लोग ऐसे कहाँ कैसे स्क्वायर से कैसे कटेगा। ये जुगाड़ लगा के बराबर 6 आओ। अब देखो भैया इधर ये d, ठीक है। अब ये 4 के इंटू के माइनस 6 बराबर 0 के, ठीक। तो 4 के बराबर 4 के बराबर 4 के बराबर 0 गुरुजी और- नहीं होगा गुरुजी गुड़ा खराब है ना गुणा में बटा से भाग दे तो 0 हो 0 होगा। अब यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा 4 के पूरा 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। बचेगा के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6। आंसर आ रहा है ना जी। आंसर समझे नहीं। जाएगा। 0 से भाग दोगे तो 0 होगा बाकी। तो समझाइए। अरे जैसे 4 के बराबर यहाँ लिखो तो समझे नहीं। 4 के बराबर 0, तो के बराबर 0 बटा 4 आएगा तो 0 नहीं हो जाएगा जी। तो पूरा 4 के 0 हो जाएगा, तो हमें लेना ही नहीं है। हमें के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6। अब कितने सवाल बचे इसके बाद। सवाल नंबर 2 3 4 5 3 4 5 3 सवाल कल बात करेंगे, ठीक है। बात करें तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। ये रही हमारी 4.4 की क्लास। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को इस चीज को, इस वीडियो के अंदर में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।